नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। चौथे चरण का मतदान खत्म हो गया है और सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। ऐसे में अब नेता और पार्टियां माहौल को भांपने में लगी हैं और जांच कर रही हैं कि किस बूथ पर क्या माहौल रहा और कहां पीछे कौन रहा और कौन आगे रहा। ऐसे में बिहार की एक सीट है उजियारपुर, जिसकी काफी चर्चा है। अब ये चर्चा क्यों हो रही है, चलिए बताते हैं इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान खत्म हो चुका है और समीक्षा जारी है कि किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। इसके साथ ही साथ केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय की गाड़ी उजियारपुर में फंस गई। वहीं उजियारपुर के लोगों का कहना है कि इस बार नित्यानंद राय के लिए यहां से सीट निकाल पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि उनकी गाड़ी दलदल में जाकर फंसी है और नित्यानंद राय जो हैट्रिक लगाने का सपना देख रहे थे, अब उनका सपना टूट चुका है। वहीं आलोक मेहता 2009 और 14 में लगातार 2 हार के बाद इस बार जीत की चाबी ढूंढ लेंगे, ऐसा लोगों का मानना है। जानकारों की माने तो इन दोनों नेताओं की जातियां यहां निर्णायक भूमिका में हैं। आप जानते हैं कि चुनाव में सबसे ज्यादा मुद्दा जाति का होता है और इसी पर वोट भी पड़ता है। आलोक आरजेडी का हवाला देकर तो नित्यानंद राय खुद यादव होने के नाते वोट मांग रहे हैं। जानकारी देते चले कि परिसीमन आयोग की सिफारिश पर 2008 में उजियारपुर सीट का गठन हुआ। उजियारपुर सीट वैशाली के पातेपुर और समस्तीपुर के उजियारपुर, मोरवा, सरायरंजन, मोहिद्दीन नगर और विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र को जोड़कर बनाया गया। फिलहाल 6 में 3-3 सीटें राजद और महागठबंधन के पास हैं। आलोक मेहता खुद उजियारपुर से विधायक हैं और नित्यानंद राय की हालत खराब किए हुए हैं। बिहार के राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो उजियारपुर में जीत का रास्ता मोइनुद्दीन नगर के धमौन से होकर जाता है। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र कुशवाहा और यादव जाति के मतदाताओं के लिए जाना जाता है, इसीलिए हर पार्टियां इन दोनों जातियों को अपने पाले में करने की कोशिश में लगी रहती हैं। इसके अलावा ब्राह्मण, मुस्लिम और ओबीसी समुदाय के वोटर्स भी निर्णायक भूमिका में हैं। जानकारी देते चले कि नित्यानंद राय खुद यादव समाज से आते हैं, इसीलिए पिछले चुनाव में यादव वोटर्स का तो साथ उनको मिला, इसके साथ ही साथ ब्राह्मण और ओबीसी समुदाय का ज्यादातर वोट मिला। लेकिन इस बार माहौल कुछ और है और गाड़ी अब नित्यानंद राय की फंसी हुई दिख रही है। जानकारों की माने तो इस बार स्थानीय लोग बीजेपी से नाराज हैं। इसके साथ ही साथ नित्यानंद राय के ना मिलने से जनता गुस्से में है। ऐसे में वोटिंग खत्म है और वोटिंग प्रतिशत काफी कम है। इसके साथ ही साथ मोदी का जादू चल रहा है, ऐसा जो लोग कह रहे थे, अब उनके लिए भी यहाँ पर मुश्किलें खड़ी हो रही हैं और जनता महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त है। वहीं आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव मोदी और बीजेपी पर जोरदार हमला बोल रहे हैं। बीजेपी बचाव में कुछ भी नहीं कह पा रही है। इससे लग रहा है कि इस बार चुनाव में नित्यानंद राय की स्थिति काफी गड़बड़ है। देखना होगा कि 4 जून को क्या कुछ नतीजा आता है और किसकी हार होती है, किसकी जीत होती है। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।